स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को सरकार दे रही है और देगी कुल 40,000 रुपये। जी हाँ बच्चों और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप क्रोम ब्राउज़र मतलब गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आएगी। उसमें जब आप 3 लाइन्स को क्लिक करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट आएगा। ठीक है, कहाँ पे डिपार्टमेंट दिखता है? ये देखिए यहाँ पे दिखता है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग। उस पर आप क्लिक करें, जो कि मंत्री अभी हैं सीता देवी जी। तो उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इस तरह से एक योजना के बारे में। उस योजना का नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ। देखिए, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से अब सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के रूप में चेंज हो गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिला को मजबूत करना, बालिका शिक्षा पर जोर देना, मतलब जो महिलाएं जो बच्चियां पढ़ेंगी उन्हीं को मिलेगा। बाल विवाह प्रथा का अंत करना, मतलब जो कि पढ़ते रहना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, मतलब समय से पहले शादी नहीं हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। हायर क्लास की बालिकाओं के शैक्षणिक खर्च में सहयोग कर उनके विद्यालय छोड़ने की जो प्रवृत्ति है उसको कम करना और उन्हें हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना। किशोरियों के स्वास्थ्य और वैयक्तिक स्वच्छता के लिए हेल्प करना और किशोरियों की अपने दैनिक जीवन से संबंधित स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना। योजना का स्वरूप कैसा है? इस योजना के तहत जो पात्र बालिकाएं होंगी, किशोरी होंगी, उनकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्लास 8 से इनका इस राशि का लाभ मिलेगा। तो क्लास 8 में है तो उन्हें 2,500 रुपये मिलेंगे। क्लास 9 में 2,500 रुपये, क्लास 10 में 5,000 रुपये, क्लास 11 में 5,000 रुपये, क्लास 12 में 5,000 रुपये और जब 18 से 19 वर्ष की आयु हो जाएगी बच्ची की तो एक मुश्त उनको 20,000 रुपया मिलेगा। तो बच्चियों को आगे पढ़ते रहने के लिए, बढ़ाने के लिए ये राशि झारखंड सरकार दे रही है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत। इसमें लाभार्थी की जो पात्रता है वो क्या होगी? इसमें है कि लाभार्थी को आवेदन करने की तिथि तक निम्न पात्रता होनी चाहिए। यह सहायता माता की प्रथम 2 पुत्री को ही मिलेगी। इसका मतलब है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे रोका जा रहा है। लाभार्थी की माता द्वारा इस आशय का स्वघोषणा पत्र समर्पित किया जाएगा जिसे आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। ठीक है, कि हमारे ये और ये 2 ही पुत्री हैं। इस योजना के तहत सरकारी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग वगैरह वगैरह जो बच्चे हैं 8वां क्लास से लेकर के 12वां क्लास में अध्ययनरत सभी अर्हताधारी बालिकाओं को आच्छादित किया गया है। समझ गए? अब है कि योजना के लाभार्थी वे बालिकाएं होंगी जिनके माता या पिता केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम में नियोजित नहीं हों या फिर वहां से रिटायर्ड नहीं होंगे, मतलब पेंशन उनको नहीं मिल रही होगी या पेमेंट जो है वो नहीं मिल रहा होगा। इस तरह का माता या पिता आयकर दाता नहीं होंगे, मतलब इनकम टैक्स नहीं दे रहे होंगे। तभी आवेदिका की माता द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र समर्पित किया जाएगा जिसे आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि हमारे पति या हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं या फिर सरकारी पेंशन नहीं पाते हैं हम लोग और इनकम टैक्स भी नहीं भरते हैं। बालिका का बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त हो, यदि स्कूल में है तो हेडमास्टर देंगे और बड़ी हो गई तो फिर उसका बनवाना पड़ेगा। बालिका एवं उनके माता का आधार प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जिसकी छाया प्रति संलग्न करना जरूरी होगा, बालिका का भी और उसके माता का भी। यदि माता का नहीं है तो पिता का भी हो सकता है। बालिका का बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता उपलब्ध हो जिसकी छाया प्रति संलग्न करना जरूरी होगा। आवेदक के क्रम में आवश्यकता अनुसार बालिका की माता से संबंधित अभिलेख या कागजात मान्य होंगे, मतलब महिला की जो बालिका है उसकी माता को ही प्रायोरिटी दिया जा रहा है। बालिका की माता की मृत्यु की स्थिति में उसके पिता
होंगे उनका डॉक्यूमेंट्स चलेगा, लेकिन माता का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर देना पड़ेगा। बालिका का दोनों नहीं है, दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई तो बालिका के पालक जो अभिभावक है उससे संबंधित कागजात मान्य होंगे। इस स्थिति में माता और पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो बाल कल्याण समिति द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए। अनाथ बालिकाओं के लिए प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी है। इसमें है कि बाल गृह, सुधार गृह, ऐसे में जो बच्चे हैं वहाँ वो भी इसमें लाभार्थी होंगे। ठीक है। अब है कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, वही सत्यापित करेंगे कि ये हमारे स्कूल में बच्ची पढ़ रही है। लाभार्थी बालिका के दिव्यांग होने की स्थिति में कुछ शर्तों पर छूट दी जाएगी। आवेदन के समय लाभार्थी की आयु 18 से 19 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी तथा उसके बाद पुनरीक्षित झारखंड राज्य की मतदाता सूची में भी लिखवाना जरूरी होगा। मतलब वोटर आई कार्ड उसका बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जब फाइनल आप पैसे निकालेंगे तो वहाँ पे आपका वोटर आई कार्ड मांगा जाएगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। लाभार्थी मतलब जो बालिका है उसके द्वारा अपने 19 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही इस योजना के तहत आवेदन करना होगा कि हमको पैसा अब निकालना है। ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि 19 साल से ही पहले ही आपको ये फॉर्म भरना है। अब की प्रक्रिया क्या होगी भरने की? तो लाभार्थी अपने क्षेत्र के अंतर्गत सीधे या आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ जमा कर सकेंगे फॉर्म। सारे डॉक्यूमेंट स्व अभिप्रमाणित, किसी से सिग्नेचर नहीं करवाना है, कोई पदाधिकारी से। ठीक है। शुरुआत में इस योजना के तहत पूरी प्रक्रिया जो है वो मैनुअल होगी, बाद में इसको ऑनलाइन किया जा सकेगा। अब है कि क्रियान्वयन कैसे होगा? तो बाल विकास परियोजना कार्यालय में योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला परिवीक्षिका द्वारा लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। योग्य पाए जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों का आवेदन अपने अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षोपरांत स्वीकृति प्रदान किए जाने पर लाभुक के खाते में राशि जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको लगा कि ये फ़ायदेमंद है, ये जानकारी अच्छी है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।